गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? फाइनली हम लोग अब बात करने वाले हैं किसके बारे में कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि रूट के कौन कौन से जोन्स होते हैं। कल जो आपके पास वीडियो आया था उसमें आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि जो रूट्स होती हैं, रूट्स का सारा पार्ट एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। ये बात आप मेरी बहुत ध्यान से समझ लो कि रूट पूरी की पूरी अवशोषित नहीं करती है जल को। रूट में भी स्पेशली जो रूट हेयर्स होते हैं वो अगर हम लोग बात करें कि अवशोषण जो हो रहा है जल के साथ में जो मिनरल्स को आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, मतलब जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो वाटर के थ्रू जो होना होगा हो जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली क्या है वो ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि रूट हेयर्स के अलावा जो एपिडर्मिस वाला पार्ट जो होता है, एपिडर्मिस वाले पार्ट से भी बहुत सारा यहाँ पे एक्सचेंज होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। हम लोगों ने पढ़ी थी ये चीज कि अगर किसी सतह से कोई चीज अंदर जा रही है तो और वो जा रही है अलग अलग माध्यम से, तो उसको हमने एब्जॉर्प्शन कहा था। और कोई चीज सतह पे आके यहाँ पे इकट्ठी हो रही है और फिर वो अंदर जा रही है तो उसको हम लोगों ने एड्जॉर्प्शन कहा था। सोखना किसी चीज को और एक किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, दोनों ही बातें अलग अलग होती हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जो आपकी रूट्स होती हैं, रूट्स के बेटा बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पे एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं। उन एपिथेलियल कोशिकाओं में, उन एपिथेलियल सतह के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि अवशोषण हो रहा है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि मिनरल का अपटेक या ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किस तरह से होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें, मान लो कोई भी एक ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट जानते हैं ना आप सभी, क्या होता है ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा मतलब ग्रेडियंट का ये होता है कि कोई चीज अगर ज्यादा है और कोई चीज एक कम है तो वो हमेशा अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेगी। ये बात तो मानते हो? चलिए, तो ग्रेडियंट के अंदर अगर मान लो कि एक कंसेंट्रेशन कैसी है, यहाँ पे तो कंसेंट्रेशन कैसी है? हाई, ठीक है, और यहाँ पे कैसी है? लो। तो कोई भी मॉलिक्यूल क्यों ना हो, चाहे वो वाटर के अलावा, तो वो भी क्या करेगा? अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करता है, गति करता है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो कुछ इस तरह से आगे मूवमेंट कर रहा है। चलिए, इसके आगे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किस किस तरीके से होता है या कौन कौन सी जगह है जिस तरह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एक मिनट, पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज बना लेते हैं जिसको हमने बोला एनर्जी, ठीक है। और ये जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। समझिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के किसी भी चीज के दो तरीके हैं। या तो चीजें कैसी हो जाएं? पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाए। पैसिवली ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मैंने यहाँ पे ये बनाई हुई है। अब आप पूछोगे कि मैडम ये क्या है? ये एक तरह से क्या है? ये कोशिका झिल्ली है, यानी कि ये मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसका मैंने क्या नाम दिया? कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के अंदर आप लोगों को सबको एक चीज तो पता ही है कि कोशिका की झिल्ली के अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है, और क्या होते हैं? लिपिड प्रेजेंट होते हैं। कल भी मैंने आप लोगों से ये चीज कही थी, कोशिका के अंदर बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बाइलेयर का मतलब एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। चलिए, बीच बीच में यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब मेरी बात समझिए, कुछ प्रोटीन जो होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ये तो कैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे था, ठीक है, ये मैंने सॉरी ब्लैक पेन से यूज कर लिया, एक मिनट।
चलिए, तो ये एक मॉलिक्यूल था। ये मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से कहाँ? इस साइड से इस साइड के अंदर ये ट्रांसफर हो रहा है। इसमें ना तो कोई एनर्जी लगी ना कोई और चीज हुई। ये क्या कर रहा है? सिर्फ अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल्स को लाने के लिए यहाँ पे एक विशेष तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम चैनल प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैनल प्रोटीन। और ये चैनल प्रोटीन, चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। और अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर अगर हम लोग एक नॉर्मल सी बात करें यहाँ पे कि जो कोशिका को जो भी जरूरी चीजें हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, वो कोशिका को चाहिए ही चाहिए। तो अब कोशिका बिना किसी एनर्जी को खर्च किए उसको अपने अंदर ले लेगी। ठीक है, कोशिका बिना किसी ऊर्जा को खर्च किए उसे अपने अंदर ले लेगी। और जब उसे कोशिका अपने अंदर ले रही है, किसकी सहायता से? चैनल प्रोटीन्स की सहायता से कोशिका किसी चीज को अंदर ले रही है। मान लो कि यहाँ पे ये ग्लूकोज ही था और ये ग्लूकोज जो है ये अंदर आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी कि इसको हम चयनात्मक विसरण बोलते हैं, जहां पे एक सिलेक्टेबिलिटी क्राइटेरिया है कि सब चीजें अंदर नहीं आएंगी और ना ही उसमें कोई एनर्जी खर्च हो रही है। बस कोशिका देखभाल करके, छांट करके चीजों को क्या कर रही है? बाहर से अंदर ले रही है। अब इन दोनों चीजों में, चाहे वो ये वाला ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो ग्रेडियंट के साथ में हो, अब ये जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? ग्रेडियंट के अनुसार, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चीजें जा रही हैं। तो चाहे ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो, ठीक है, तो इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? निष्क्रिय परिवहन। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? निष्क्रिय परिवहन बोला। ठीक है, सेकेंड चीज के अंदर अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पे पंप होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम पंप हो गया। ठीक है, कोशिका के अंदर जो है वो पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, और कोशिका के बाहर की तरफ पोटेशियम की मात्रा जो है वो कम है। कोशिका के अंदर की तरफ यानी कि एन साइड में सोडियम की मात्रा जो है वो कम है। ठीक है, पोटेशियम की मात्रा हमने यहाँ पे कर दी थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, और बाहर की तरफ पोटेशियम की मात्रा कम है और यहाँ की तरफ सोडियम की मात्रा ज्यादा है। अब बताओ होना क्या चाहिए? ग्रेडियंट के अनुसार, यानी कि इसको मैं बोल दूं अगर सांद्रता के अनुसार। ठीक है, सांद्रता के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए? सांद्रता के अनुसार यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो पोटेशियम है वो तो कहाँ चला जाए? बाहर चला जाए। और बाहर पोटेशियम है वो तो कहाँ चला जाए? बाहर चला जाए। और सोडियम जो है वो वहां से अंदर आ जाए। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। कोशिका ऊर्जा को खर्च करके, अब यहाँ पे जो ऊर्जा खर्च होती है वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैव ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बायो एनर्जी भी बोलते हैं। क्लियर? तो अब कोशिका अपनी एनर्जी को खर्च करके क्या कर रही है कि सोडियम को तो बाहर निकाल रही है और पोटेशियम को ज्यादा होते हुए भी कहाँ ले रही है? अंदर ले रही है। अब इस प्रोसेस में ऊर्जा खर्च हुई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम सक्रिय ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, यानी सक्रिय परिवहन बोलते हैं। या फिर इसको हम एक और इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? सक्रिय परिवहन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सक्रिय परिवहन बोलेंगे। क्लियर है ये चीज? एक बार फिर से समझा देती हूँ कि जब भी कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो अलग अलग तरीकों से होता है। पहला आता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन।
पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को हम निष्क्रिय परिवहन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग सक्रिय परिवहन बोलते हैं। इन दोनों के अंदर जो ऊर्जा का बहाव जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो रहा है। यहाँ पे तो हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चयनित अणुओं को क्या किया जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर ले जाया जा रहा है। तो ये कैसा हुआ, पैसिव। क्यों बोल रहे हैं पैसिव, क्योंकि इसमें किसी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसको ब्लू पेन से लिख रही हूँ, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ पे नो जरूर ध्यान रखना, वहां पे उस वाले के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो। फिफ्थ क्लास, सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। और नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें इधर की तरफ, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली आपको है, वो क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों से कही थी कि कोशिका के अंदर यानी रूट्स के अंदर रूट के सारे पार्ट एब्जॉर्बेंस नहीं करते हैं। आई रिपीट, रूट का पूरा सारा भाग जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। एक साइंटिस्ट थे जिनको हम बोलते हैं एप्स्टेन, जिनका जो नाम था एप्स्टेन था, ठीक है, एप्स्टीन नाम था इनका, सॉरी, एप्स्टीन नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया कि रूट को एक अच्छे सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, जहां पे बहुत सारे मिनरल्स थे, जहां पे बहुत सारे आयंस थे। उस सॉल्यूशन के अंदर उसको डाल दिया। अब जब उसमें सॉल्यूशन डाल दिया तो इसमें उनको बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आई कि कोशिका जो है, यानी कि जो रूट सेल्स हैं, मतलब कोशिकाएं बहुत ही मुश्किल से सॉल्यूशंस को अपटेक कर रही हैं। इनफैक्ट उस चीज के अंदर उसने मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब नहीं किया। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसी क्या बात है, यानी कि ऐसी और कौन सी इसके अंदर चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे 2-3 कंक्लूजन निकले कि कोशिका जो आपकी मूल है, यानी कि जो आपकी रूट्स हैं, रूट के सारे भागों से अवशोषण नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था। कोशिका के कुछ भाग मूल के कुछ भागों से अवशोषण होता है, और वो अवशोषण होता है किसका, वाटर का अवशोषण होता है। कुछ भागों से जहाँ पे कंसंट्रेशन जो होती है, सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है, ठीक है, वहां पे एक्सचेंज होता है कैटायंस का, तो उनको भी उन्होंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक उनको बोला गया कि जो एक, अगर हम लोग बात करें कि एक फ्री स्पेस होता है, यानी कि एक रिक्त स्थान होता है, ठीक है, ये जो रिक्त स्थान होता है कोशिका का, ये कोशिका के रिक्त स्थान को 2 भागों में बांटा गया है। ओवरऑल कोशिका के रिक्त स्थान को 2 भागों में बांटा गया है। जो इसके अंदर पहला भाग है, इसको हम बोलते हैं वाटर फ्री स्पेस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है इसको हमने क्या बोला, वाटर फ्री स्पेस। अब समझना एक मिनट के लिए, वाटर फ्री स्पेस क्या होता है। वाटर फ्री स्पेस इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा आउटर पार्ट है, ऐसा एक भाग है आउटर ऑफ पार्ट ऑफ द सेल, जहां पे जो क्या इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कोशिकाओं के बीच में स्पेसेस हैं, और उन स्पेसेस के अंदर लगभग, अगर हम लोग बात करें कि कोशिका का जो अमाउंट है, यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है, लगभग 7 to 10% तक रहता है, ठीक है, 7 से 10% तक रहती है। और यहाँ पे इस सोल्यूशन के अंदर जो अगर हम लोग बात करें कि कुछ ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जहाँ पे वाटर जो है वहां पे इतना अमाउंट में नहीं पाया जाता है, इसको हम वाटर फ्री स्पेस बोल रहे हैं। दूसरा जो आता है जिसको हम डोमेन फ्री स्पेस बोलते हैं,
अब ये डोमेन फ्री स्पेस क्या होता है, ठीक है, सॉरी डोमेन, आई एम सो सॉरी, इसे डोनेन, ये डोनेन फ्री स्पेस क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्ट की, वो कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कैसी होती है, हाई होती है। आई रिपीट, इस स्पेस के अंदर कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्ट की वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। और यहीं पे क्या होता है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है कि जो एपिडर्मिस वाला पार्ट जो होता है रूट का, वहां प्रेजेंट होता है। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। बाहर अगर क्या कहते हैं कैल्शियम है और अंदर की तरफ एच आयन है, तो वो रिप्लेस हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो कैटायन एनायन का, सॉरी कैटायंस का जो एक्सचेंज होता है वो इन्हीं स्पेसेस के अंदर होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और बात करती हूँ। चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे स्पेस है, रिक्त स्थान होते हैं, एक वाटर फ्री स्पेस होता है, एक डोनेन फ्री स्पेस होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्ट की वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, एच आयन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिन्हीं इसी रीजन के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, इसी रीजन के अंदर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे यहाँ पे एनायंस प्रेजेंट होते हैं। इन एनायंस और का क्या होता है, यहीं पे ही क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इस स्पेस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि जो कंसंट्रेशन जो होती है वाटर फ्री स्पेस के अंदर, आयन से कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये वाला स्पेस कैसा होगा, वाटर फ्री स्पेस, और एक होगा डोनेन फ्री स्पेस। इन दोनों जगहों पे क्या होता है, सॉल्ट का अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और यही क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। किससे, जो रूट होती है, जो मिट्टी होती है, उससे आयंस का एक्सचेंज करते हैं। चलिए इस बात को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, सॉरी एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।